Hello friends, once again welcome to Coding Halt YouTube channel. सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी। पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने का बोला था। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्यों बनाते हैं, क्या रूल्स हैं और कैसे हम वेरिएबल बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फ़र्क देख लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल में। कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट इज द एंटिटी दैट डजंट चेंज। कांस्टेंट वो एंटिटी है जो चेंज नहीं होती। अब यहाँ कई लोगों को एंटिटी वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा। एंटिटी मतलब एंटिटी इज अ रियल थिंग। कोई भी ऐसी चीज़ पूरे वर्ल्ड में जिसका कुछ अस्तित्व हो या जो अपना अस्तित्व रखती हो, जो अपना इंपॉर्टेंस रखती हो, वो एंटिटी होती है। हम एंटिटी है, कोई भी चीज़ एंटिटी है। कांस्टेंट एंटिटी है, वेरिएबल भी एंटिटी है। तो एंटिटी क्या हुई? रियल थिंग। एंटिटी इज नथिंग बट अ रियल थिंग। तो कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती। मुझे अगर 1 लिखना है तो मैं 1 की जगह 1 ही लिखूंगा। 2 लिखना है तो 2 ही लिखना पड़ेगा, मैं 3 नहीं लिख सकता, 3 की जगह 4 नहीं लिख सकता। तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज द एंटिटी दैट मे बी चेंज। वेरिएबल वो एंटिटी है जो बदल सकती है। नहीं बदलना है तो ना भी बदले, लेकिन बदल भी सकती है। अब आइए देखते हैं वेरिएबल बनाने की सबसे पहले ज़रूरत क्या है। तो देखते हैं, चलते हैं अपने टर्बो कंपाइलर पे। हमने लास्ट वीडियो में डेटा टाइप पढ़ा था। अगर मैं बोलूँ डेटा टाइप इंट है, मुझे इसमें 3 लिखना है और इसके आगे हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सेमीकोलन क्यों लगाया? क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को एंड करते टाइम सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अगर आपको इन सब सिंबल का यूज़ नहीं पता है तो आप हमारी सिंबल वाली वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ डिस्क्राइब में बताया गया है कि हम करली ब्रेसेस क्यों यूज़ करते हैं, सेमीकोलन क्यों यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज़ करते हैं, हैशटैग क्यों यूज़ करते हैं। तो क्या मैं इंट 3 लिख सकता हूँ? इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। एक एरर आया, क्या? डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, मतलब मैं इंट 3 नहीं लिख सकता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इंट इज इक्वल्स टू 3 लिख सकता हूँ? यहाँ मैंने इंट इज इक्वल्स टू लगाया 3। इंट में 3 रखना है। हमने इसको एक बार फिर कंपाइल किया, फिर से एरर आई, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि इंट डेटा का टाइप है, वो वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता। इसके लिए हमें पड़ती है वेरिएबल की ज़रूरत। अगर मैं ऐसा लिख दूँ इंट x इज इक्वल टू 3, इंट के आगे x मुझे स्पेस लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3, तो x एक वेरिएबल हो गया जिसमें हम 3 स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए, ज़ीरो एरर, कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो हमें वेरिएबल्स क्यों चाहिए? वैल्यू को रखने के लिए। वैल्यू को रखने का कंटेनर होते हैं वेरिएबल्स। आइए देखते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर विच कंटेन्स अ वैल्यू। वो बट है स्क्रीन पे। वेरिएबल वैल्यू को कंटेन करता है। मुझे 4 रखना है, 4 इंट टाइप है तो मैं इंट लिखूंगा, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम x। यहाँ जो हमने x लिखा था वो वेरिएबल का नाम है, क्योंकि हमें कुछ स्पेशल पहचान देनी पड़ेगी ना, कुछ नाम रखना पड़ेगा। यार हम तो इंडियंस हैं, हम तो अपने स्कूटर का नाम भी सखाराम रखते हैं, तो वेरिएबल्स का नाम तो रखना ही पड़ेगा। अब देखते हैं वेरिएबल के टाइप्स। A particular type of variable can hold only the same type of constant. एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल उसी सेम टाइप का कांस्टेंट अपने आप में रख सकता है। मतलब अगर इंट वेरिएबल है तो इंटीजर ही इसमें स्टोर हो पाएगा, फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर हो पाएगा, कैर वेरिएबल है तो कैर टाइप का ही डेटा स्टोर हो पाएगा। मतलब मीनिंग सिंपल है, जितने हमारे डेटा टाइप उतने ही वेरिएबल के टाइप्स। इंट तो इंट वेरिएबल, शॉर्ट इंट तो शॉर्ट इंट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ऐसा फॉर एन एग्जाम्पल देख लीजिए। एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड ओनली एन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर वेरिएबल सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट ही रख सकता है, रियल वेरिएबल रियल का कांस्टेंट रख सकता है। तो ये था वेरिएबल की डेफिनेशन और टाइप्स। जितने डेटा टाइप के टाइप्स हैं सेम उतने ही वेरिएबल के टाइप्स हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वेरिएबल्स।
हमें वेरिएबल का नेम रखने के लिए कुछ रूल रखने पड़ते हैं। अ वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 26 अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम हम ए से लेकर बी तक कोई भी अल्फ़ाबेट, 1 से लेकर 0 तक, 1 to 9 एंड 0 ऑल्सो, कोई भी डिजिट और एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर से यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में ना कॉमा अलाउड होता है, ना ही कोई स्पेशल सिंबल और ना ही वाइट स्पेस, मतलब एक सिंगल स्पेस भी अलाउड नहीं है। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम में कोई भी अपन स्पेशल सिंबल भी नहीं रख सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ये जो स्क्रीन पर बना हुआ है अंडरस्कोर ऐसे बनता है, जो एकदम नीचे आता है, हाइफन की तरह रहता है बट एकदम लाइन पे आता है जस्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोडिंग अंडरस्कोर हार्ट, मैं इस तरह का वेरिएबल बना सकता हूँ कोडिंग हार्ट। सी लैंग्वेज में आप किसी मतलब कंपाइलर पे बेस्ड रहता है कि आप कितना भी बड़ा 247 कैरेक्टर्स तक का वेरिएबल बना सकते हैं। किसी किसी कंपाइलर में उससे छोटा लिमिट रहती है, बट मैं आपको बता दूं, अपनी सुविधा के अनुसार छोटा वेरिएबल बनाएं, इससे आपके टाइपिंग इफर्ट्स कम लगेंगे। अब देखते हैं हमने जो पढ़े हैं रूल्स, उनको डायरेक्ट कंपाइलर पे रन करा के। टर्बो कंपाइलर खोला। जैसा कि हमारा पहला रूल था कि सारे अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम ए नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। ये हमने कंपाइल किया, एरर 0। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं कैपिटल ए वेरिएबल बनाऊं और एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम कॉमा लगा के, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, इसमें रख दिया 4, ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होंगे। देखिए कोई एरर नहीं आई, एरर कुछ नहीं थी बट वार्निंग थी, क्योंकि हमने वेरिएबल का यूज़ नहीं करा है इसलिए वार्निंग आ रही है। एरर कुछ नहीं है, मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए का मीनिंग अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। मतलब मैं वेरिएबल का नाम 1A नहीं रख सकता। अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो ये देखिए एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, मतलब आपने कुछ इनकरेक्ट नाम रखा है। क्या मैं A1 नाम रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, वैलिड है क्योंकि कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद क्या हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये मैंने अंडरस्कोर लगाया, फिर इसको कंपाइल किया, 0 एरर, मतलब हम अंडरस्कोर भी रख सकते हैं। तो क्या हम वेरिएबल का नाम सिर्फ अंडरस्कोर रख सकते हैं? आइए देखते हैं, इसको भी देखते हैं। 0 एरर, ये भी वैलिड है। हम वेरिएबल का नाम सिर्फ अंडरस्कोर भी रख सकते हैं। क्या हम 1 अंडरस्कोर रख सकते हैं? 1 देन अंडरस्कोर? ना भैया, कंपाइलर मना कर देगा, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने रूल्स में साफ साफ कहा है कि या तो आप किसी कैरेक्टर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट करो या तो आप स्टार्ट करो अंडरस्कोर से। मैं ए अंडरस्कोर वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ, 0 एरर, कोई भी एरर नहीं आई। बट मैं 1A अंडरस्कोर नहीं रख सकता। मैं A1 रख सकता हूँ बट मैं 1A नहीं रख सकता। तो ये थे वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल। हाँ, और एक बात और, आपको वेरिएबल हमेशा CLR SCR फंक्शन के पहले डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये मैं अभी बात बता देता हूँ, क्योंकि C जो है इसमें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पहले आते हैं, एक्शन स्टेटमेंट बाद में। क्लियर स्क्रीन एक्शन स्टेटमेंट है इसलिए बाद में आएगा। अगर हम C++ पढ़ रहे होते हैं, C++ में हम वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं C++ में वेरिएबल को CLR SCR के बाद भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट C लैंग्वेज में मुझे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पहले क्योंकि C लैंग्वेज का एक्शन स्टेटमेंट बाद में। ये C लैंग्वेज का एक रूल है। तो ये थे वीडियो वेरिएबल के बारे में। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम
देखेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन कंपाइलर पे एग्जांपल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और ये वीडियोस हिंदी में हैं, पूरी एक सीरीज़ में हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट कोडिंग हार्ट ज़रूर विजिट करिए, उस पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे।